बाद भगवान ने क्षीर हरण किया और बाद में हेमंते पृथ्वी माँ से ब्रजनंद कुमारी का गोपियों के निवेदन करने पर भगवान ने गोपियों के चीर को दिया। उसके बाद गोवर्धन धारण की बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने कैसे धारण किया? महाराज ऐसा प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक बार भगवान ने देखा कि बहुत से ग्वालवाल गोपियां पूजा की थाली लेकर के पूजा की तैयारी में जुटी हैं। साल में एक दिन इंद्र की पूजा सारे लोग करते थे। हमारे कन्हैया ने कहा, अरे आप लोग किस देवता की पूजा करने जा रहे हैं? लोगों ने कहा, कन्हैया इंद्र की पूजा साल में एक बार होती, क्योंकि इंद्र जो है पानी बरसाता है, जल की वृष्टि करता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। और इंद्र के आदेश से ही बादल जल वृष्टि करते हैं, पर्जन्यादन संभवा। वह इंद्र की पूजा करने की तैयारी हो रही है। कन्हैया ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम लोग इतने दिन से इंद्र की पूजा कर रहे हो, क्या इंद्र कभी आकर के तुम्हारे इस नैवेद्य को, इस भोग को ग्रहण किया है, कभी खाया है? कहा नहीं महाराज, खाया तो कभी नहीं है, केवल पूजा हम लोग करते हैं। अरे कहा, तुम लोग बंद करो इंद्र की पूजा, ऐसे देवता की पूजा करो जो खाने वाला देवता हो भाई। तो कहा महाराज खाने वाला देवता मिलेगा कहाँ? भगवान ने कहा चलो हमारे साथ। सीधे भगवान गोवर्धन की ओर ले गए और दूसरे स्वरूप में परिणित होकर के भगवान उसी गोवर्धन पहाड़ में समा गए और एक रूप में ग्वाल वालों के साथ भगवान वहां बैठे हैं। पूजा हुई, पूजा के बाद हलवा पूरी रबड़ी मलाई खूब चढ़ रहा है महाराज। भगवान आज देवता के रूप में प्रकट हो गए। पहाड़ पर लोग रखते हैं और महाराज गायब हो जाता है, सब भगवान खा रहे हैं। हमारे कन्हैया ने कहा, देखा कभी अभी तक इंद्र कभी खाया है तुम लोगों के हाथ का, लेकिन ये तो ऐसा देवता है कि जो आप चढ़ाइए खाने को तैयार है, खा रहा है। सारे लोग खूब खिलाए, खूब जल पिलाए महाराज। भगवान ने कहा एक लोटे से काम नहीं चलेगा, बाल्टी भर करके ले आओ। सारे लोग दौड़े दौड़े गए, बाल्टी भर भर ले आए और भगवान ने जल का पान किया। इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र जब क्रोधित हो गया तो उस समय बादलों को आदेश दिया, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि ब्रज जलमग्न हो जाए। पानी बरसना शुरू हो गया, बाढ़ आ गई महाराज। सारे ग्वाल बाल रोने लगे, अरे प्रभु, अरे कन्हैया, हम लोग मर जाएंगे। भगवान दौड़ करके गए, अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उस पहाड़ को उठा लिया। ध्यान देना, उस समय भगवान की उम्र 7 वर्ष की। 7 वर्ष के हमारे कन्हैया है जिस समय पहाड़ उठाते हैं। और पहाड़ कितना बड़ा है? 7 कोस का पहाड़ भी है। भगवान की उम्र 7 वर्ष, पहाड़ की लंबाई 7 कोस। और कितने दिन तक धारण किए रहे? 7 दिन तक भगवान गोवर्धन पहाड़ को धारण किए रहे। 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ को भगवान धारण करते हैं। उसी के नीचे सारे लोग आ गए। इंद्र जल बरसाते बरसाते थक गया महाराज, लेकिन किसी का बाल बांका नहीं हो पाया। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे
आज इंद्र का घमंड चूर हो गया। इंद्र दौड़ करके आया भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा करिए। क्षम्यताम, भगवान ने क्षमा कर दिया। इसके बाद महाराज बड़ी सुंदर कथा आती है। राजा परीक्षित ने निवेदन किया है, गुरुदेव बताइए कि भगवान ने रासलीला कैसे किया, भगवान ने रासलीला कैसे किया। भागवतकार लिखते हैं, कार्तिकी पूर्णिमायाम तो कृत्वा वा वही रासमंडलम। भगवान कार्तिकी पूर्णिमा के दिन आज रासमंडल करने के लिए उद्यत होते हैं। घर से बाहर निकलते हैं और निकल करके एक बिल्कुल निर्जन स्थल पर जाकर के भगवान आज वहां पर जाकर के अपने हाथ में बंसी लेते हैं। बंसी से भगवान प्रार्थना करते हैं कि संसेविता करे सरोज सुकल्प पद्माल कल्प जन चामर बीज तत्व सम्मानित मधुर मधुरेय निजम सेवानुरूप फल बीच विधेहि साध्वी। भगवान ने बंसी से पूछा, बंसी से भगवान आज प्रार्थना मानो कर रहे हैं, हे बंसी मैंने अभी तक कोई काम तुमसे नहीं लिया। भगवान बंसी से कहते, हे बंसी अभी तक मैंने तुमसे कोई काम नहीं किया और मैंने तुम्हारी सेवा खूब किया। बंसी ने कहा, कौन सी सेवा किया प्रभु? भगवान कहते हैं, कर पंज की सैन पैसे जबनी आधर आधर के तकिया सरसाई आलोचन के पग पंख किए अलकावली झूला मुकुंद झूलाए आश्वासन में मानो और करी अंगुरी पग चापत लाद लगाई स्वामी ने कई बार सेवा लाई अब लो तुम कछु मोरे काम न आई। भगवान कहते हैं, स्वामी ने कई बार सेवा लाई। अरे महाराज मैंने कौन सी सेवा लिया, आपने मेरी कौन सी सेवा किया? भगवान कहते हैं, बंसी तुमको जब मैं अपने ऊँट पर धारण करता हूँ, मानो हमारा जो ऊँट है तकिया का रूप है, तकिया पर तेरे सिर को रख करके अपने हाथ से मैं अपने हाथ पर धारण करके तुम्हें सुलाता हूँ और हमारे आँख के पंख जब गिरते हैं मानो एक पंख है, मेरे आँख के पंख मानो तुम्हारे ऊपर हवा कर रहे हैं, पंखा हाँक रहे हैं। और जब मैं अपनी अंगुली से तुम्हारे इस छेद में दबाता हूँ तो मानो मैं तुम्हारे पैर को दबा रहा हूँ, मैं तुम्हारा पैर दबा रहा हूँ। तो हे बंसी स्वामी ने कई बड़ी सेवा लाई, लेकिन अब लो तो कछु मोही काम न आई। अभी तक कोई काम नहीं आई। बंसी ने कहा, प्रभु क्या काम करना है? भगवान ने कहा, हे बंसी तुम इतना सुंदर बजो, इतना सुंदर बजो कि सारे ग्वालवाल सारी गोपियां सब भाग करके मेरे पास आवे। बंसी को बजाने लगे, बंसी बजने लगी। महाराज हे राधे वृषभूप तनये हे चुकुर चंद्रानने हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेश्वरी हे मत प्राण परायणे सुभगे हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य सरितं तजन्म विपिने मदीयमानंदय। आज सबको बुला लिया बंसी के माध्यम से और सारी गोपियां दौड़ी हैं। महाराज एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई थी, दूसरे आंख में जैसे लगाने चली उसे बंसी बजी, बिना कजले लगाए भाग चली।
गोपी स्नान करके वस्त्र धारण कर रही थी, आधा वस्त्र धारण किया था, आधा नहीं धारण किया था। जैसे बंसी बजी वैसे भाग चली महाराज। एक बंसी खीर बना रही थी और जब बंसी बजी तो खीर में नमक डाल दिया भूल से, नमक डाल करके महाराज वहां से चल दिया। कहते हैं दाल में दूध, अंगारा में चावल और साग बघारत गोबर डारी और खीरा नून मिलाय गई, पानी मांग पात दय मारी। कहने का भाव कथा में संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई महाराज, रासलीला हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर गोपियां ढूंढती हैं, भगवान को प्राप्त कर लेती हैं। प्राप्त करने के बाद रासलीला करने के बाद फिर महाराज अपने अपने घर की ओर चली जाती हैं। आगे राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा, हे गुरुदेव, भगवान ने कंस का वध कैसे किया, कृपा करके वर्णन करिए। उस समय महाराज आज कंस बहुत प्रयास किया, भगवान को नहीं मार पाया। एक दिन नारद गए, नारद ने कहा, कंस तुमने इतना उपक्रम किया लेकिन उस कन्हैया को नहीं मार पाए, एक उपाय करो तो मार, अब तुम सफल हो जाओगे, वो मर जाएगा। कंस ने कहा, क्या करना है बाबा? नारद जी ने कहा, ऐसा करो, तुम मल्ल युद्ध और धनुष यज्ञ की तैयारी करो, और मल्ल युद्ध और धनुष यज्ञ की तैयारी कर लो। उसमें अक्रूर को बुलाने के लिए भेज दीजिए, अक्रूर को बुलाने के लिए भेज दीजिए। और अक्रूर जाएंगे, जब लेकर के आएंगे तो महाराज उस समय आपको मौका मिलेगा, अपने राजभवन के अंदर रहेगा वो कन्हैया, आप उसको मार डालना। अच्छा, कंस ने कहा, तो बड़ा अच्छा रास्ता आपने बताया महाराज। अरे तुरंत एक नहीं लगी महाराज, कंस ने अक्रूर को बुलाया, चाचा जी आओ। अक्रूर आए, महाराज बताइए क्या है? कंस ने कहा, गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतावानकम दुंदुभे आशास्ते तविहाने न रथेन माचिरा। ऐसा करो, तुम रथ पर आरूढ़ हो करके चले जाओ, कन्हैया को बुला लाओ, कह दो कन्हैया मथुरा चलो, और मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है, मल्ल युद्ध का आयोजन है, चलिए उस यज्ञ को देखिए। आज अक्रूर ही बड़ी शीघ्रता से चले हैं और वहां पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद कन्हैया से बताया, रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल कन्हैया को रथ पर बैठा करके आज ले करके जब अक्रूर जी चलने लगते हैं, साथ में बलराम हैं, बहुत से बाल बाल हैं, सारे लोग बैठ करके आज मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। तब उस समय जैसे भगवान रथारूढ़ हुई वैसे यशोदा मैया दौड़ करके आई भगवान के पास, भपक करके रोने लगी, अरे कन्हैया तुम चले जा रहे हो, तुम चले जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। कन्हैया ने कहा, मैया जा तो रहा हूँ लेकिन 10-5 दिन में मैं वापस चला आऊंगा। मैया को विश्वास नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा, मैया को विश्वास नहीं होगा, हे मैया मेरी काली कमरी और बंसी लेकर रख लो, तब तुम्हें विश्वास होगा ना। हमारे कन्हैया ने अपनी काली कमरी और बंसी मैया को दे दिया, इसको रख लो। मैया मैं बिना बंसी के कहीं रहता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे विश्वास के लिए बंसी और काली कमरी दे करके मैं जा रहा हूँ। भगवान रथारूढ़ हुई और जब रथारूढ़ हुई तो मैया रोने लगी, कैसे धरो मन धीरा, अरे कैसे धरो मन धीरा, हमारे तो नवहीरा निकली गए। कि कैसे धरो मन धीरा, हीरा निकली गए, मोती निकली गए।
अक्रूर आदि जमुना जी में स्नान करते हैं, जमुना जी में भगवान का दर्शन करते हुए रथ को आगे बढ़ा करके महाराज सीधे मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं। और मथुरापुरी में जब प्रवेश किया तब भगवान ने कहा अक्रूर तुम रथ को लेकर के जाओ, हम लोग पैदल आ रहे हैं, पद यात्रा करेंगे। अक्रूर जी रथ को लेकर के गए, कंस से बता दिया कि कन्हैया मथुरा में उनका प्रवेश हो चुका है। भगवान आज जैसे आगे बढ़े देखते हैं एक बूढ़ी माँ 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, एक स्त्री 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी जिसका नाम कुब्जा था, हाथ में चंदन की प्याली लेकर के जा रही थी। भगवान ने बुलाया सुनिए बूढ़ी माँ इधर आओ। हाँ प्रभु बताइए क्या आदेश है, बताओ चंदन कहाँ ले जा रही हो। कुब्जा ने कहा प्रभु चंदन हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस प्रतिदिन लगाता है, कंस के यहाँ जा रही हूँ चंदन को लेकर के। भगवान ने दौड़ करके चंदन को छीन लिया, चंदन की प्याली छीन ली, छीन करके मस्तक में लगा दिया। सुखदेव स्वामी ने कहा अथ ब्रजन राजपथे माधवा स्त्रिया गृहीतांग विलेप भाजनम विलोके कुब्जाम यतिवरानने प्रपक्षयांतिम प्रसन्न सप्रदा। भगवान ने आज चंदन को लगा लिया। भगवान ने विचार किया कि मैंने इसका चंदन लगाया है तो इसके बदले में कुछ इसका उपकार करना चाहिए। भगवान ने देखा इसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। भगवान दौड़े उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़े और उसके पैर के ऊपर अपना पैर रख करके दबाए और बड़े जोर से झटका ऊपर लगाए। वो कुब्जा 3 जगह से जो टेढ़ी मेढ़ी थी महाराज सीधी हो गई। मैं 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी सीधी हो गई, सीधी हो गई। भगवान के चरणों पर गिर पड़ी प्रभु अब मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, अथवा आप हमारे घर चल करके निवास करें। अरे प्रभु कम से कम 1 रात हो रही। भगवान ने कहा वापसी में कंस का वध करके लौटूंगा तो एक कुब्जा तुम्हारे यहाँ 1 रात भी मैं विश्राम करके तेरे मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। आज भगवान कुब्जा का दुख दूर करके हमारे भगवान जैसे आगे बढ़े देखते हैं। एक धोबी मिला, एक धोबी कपड़ा धो करके लेकर के जा रहा था। भगवान ने कहा धोबी इधर आओ। हाँ बताइए कन्हैया क्या है। भगवान ने कहा कपड़ा किसका है ले जा रहे हैं। धोबी ने कहा महाराज कपड़ा कंस का है। भगवान ने कहा इसको हमको दीजिए हम पहनेंगे। धोबी ने कहा रे आहिर के छोरा तुम्हारा मुंह है राजा का कपड़ा पहनने के लिए। वो धोबी बड़े जोर से कन्हैया को डांटा। कन्हैया ने कहा अभी तुम्हारी क्रूरता नहीं गई, त्रेता में यही धोबी था जब भगवान से जब कहा था कि ऐसे भगवान हैं जो सीता का हरण हो गया था फिर भी सीता को लेकर के चले आए पत्नी के रूप में। यही धोबी हंसी उड़ा रहा था। उस समय भगवान ने कहा हे धोबी रुक जाओ, अगली बार द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तब तेरी खबर लूंगा मैं, चिंता मत करो। भगवान ने कहा हे धोबी तेरा समय आ गया है। भगवान पहुंचे एक चाटा जोर से मारे, धोबी जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया, उसके प्राण पक्षी निकल गए। भगवान उस कपड़े को लेकर के पहन लिए, लेकिन हमारे कन्हैया छोटे हैं और वस्त्र तो बड़ा बड़ा है राजा का वस्त्र बड़ा है, क्योंकि पहले के लोग बहुत बड़े होते थे। पुराणों का प्रमाण है हमारे यहाँ महाराज पहले जो सतयुग में जो लोग हुआ करते थे उनकी लंबाई महाराज 27 हाथ की होती थी। द्वापर में 14 हाथ के आदमी होने लगे, त्रेता में 14 हाथ के होने लगे। द्वापर में जब मनुष्य हुए तो द्वापर में 7 हाथ के मनुष्य होने लगे।
और कलयुग आया तो 7 का आधा कर देंगे, 3.5 हाथ के लोग हैं। तो भगवान ने आगे जा करके दर्जी से मिले और दर्जी ने काट करके वस्त्र को छोटा किया और उस समय भगवान वस्त्र को धारण करके सीधे कंस के यहाँ पहुंचे। देखा जहाँ पर धनुष यज्ञ है वहां पर महाराज एक हाथी खड़ा है दरवाजे पर, जिसका नाम कुवलिया पीठ हाथी है। कुवलिया पीठ हाथी को देख करके भगवान ने कहा ये तो कंस ने इसको रखा है, बहुत शक्तिशाली हाथी है महाराज। उस हाथी के मारे कोई अंदर नहीं जाने पाता। भगवान जा रहे थे, भगवान को रोक दिया, सूंड से बगल कर दिया। भगवान ने कहा हाथी तनी हिम्मत तेरी। भगवान आज मल्ल युद्ध करने लगे, मुक्का से मारने लगे, इतने जोर से मारे उस हाथी के पेट में हाथी गिर पड़ा। हाथी गिर पड़ा, भगवान उसके ऊपर चढ़ लिए, चढ़ करके इतने जोर से दबाए कि हाथी के प्राण निकल गए। और हाथी जब मर गया तो उसके दांत को उखाड़ करके कंधे पर रख लिया। कई कुंटल का दांत था महाराज, 10-20 किलो का दांत नहीं था, बहुत वजन था। भगवान उठा करके दोनों हाथ से कंधे पर रख लिए। उस दांत को जब रख करके चले तो रक्त का फव्वारा गिर रहा था। बहुत से लोग रक्त रंजित हो गए उससे। और भगवान ने सोचा कि हो सकता भी हाथी के अंदर प्राण बचा ही हो, तो उसी दांत को उठा करके 2-4 बार बड़े जोर से भगवान ने प्रहार किया, जिससे हाथी की मृत्यु हो गई। भगवान अंदर गए, अंदर जाकर के धनुष के पास जाकर के क्षण मात्र में जैसे भगवान रामावतार में जनक के यहाँ धनुष तोड़ा था, उसी प्रकार से आज भगवान कृष्ण कंस के यहाँ जाकर के वहां पर क्षण मात्र में धनुष तोड़ दिया। और धनुष तोड़ दिया, नारद ने बताया था हे कंस, जिस समय धनुष टूट जाएगा और तेरे घर के ऊपर जो पताका है ये पताका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उस समय तेरा काल तेरे दरवाजे पर आ जाएगा और तुम मर जाओगे। तुमको संसार में बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिस समय भगवान ने धनुष को तोड़ा उस समय उसके भवन के ऊपर जो झंडा लगा था, जो ध्वजा था, वो टेढ़ा हो गया अपने आप। और तब भगवान रंगमंच की ओर आते हैं। और जब भगवान रंगमंच की ओर आए तब उस समय महाराज बड़े जोर से ललकारे। कंस ने कहा अब मैं तेरी खबर लेता हूँ, अभी अभी तुमने बहुत से राक्षसों का वध किया। अरे ये इतना विचित्र है कन्हैया कि पूतना का वध किया, सक्टासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अनेक अनेक राक्षसों का वध किया और केसी व्योमासुर आदि दैत्यों का भगवान ने वहीं पर वध किया। इससे वहां क्रोधावेश में आकर के बड़े जोर से ललकारा। आइए देखते हैं तुम्हारी ताकत। आज दौड़ करके गया, जैसे रंगमंच पर चढ़ा उसे भगवान एक छलांग लगाए, उसी रंगमंच पर भगवान पहुंच गए। पहुंच करके सबसे पहले उसकी चुटाई में हाथ लगाए। भगवान बड़े जोर से बाल पकड़ करके, कंस के बाल को पकड़ करके पहले उसके सिर को बार-बार हिलाते हैं, मानो भगवान आज बदला ले रहे हैं। अरे तूने मेरी मैया देवकी के केस को पकड़ करके हे कंस हिलाया था, आज पहले मैं बदला लूंगा तो बस तो बाद में तेरा होगा, चिंता मत करो। आज भगवान उसके सिर के बाल को पकड़ करके बड़े जोर से हिलाए, हिला करके उठा करके जमीन पर पटक दिया और पटक करके भगवान कूदे और उसके सीने पर चढ़ करके एक बार बड़े जोर से आज कूदे। कूदने के बाद उसके प्राण पखेरु निकल गए। जिस समय कंस का वध हुआ उस समय सारे देवता महाराज पुष्पवृष्टि करने लगते हैं, क्योंकि चाहे इतना बड़ा शक्तिशाली, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, लेकिन यह जो काल है ये काल किसी को छोड़ती नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि मौका न छाड़े सी बीता खींच को, मौका न छाड़े सी संत साई, मौका न छाड़े सी
मऊत न छाड़े सी रावण औरंग को, मऊत न छाड़े सी कंस को आग, जो तीन लोक जीती के खाट बनाई। अब कभी बेनी का है जुग बीती गए, इस मौत निगोरी की मौत न आई। जैसे कंस मरा वैसे मरने के बाद आज सारे देवता पुष्पवृष्टि करने लगते हैं और फूलों की वर्षा हुई। भगवान उसी समय कंस का वध करके अपने मैया के पास गए, देवकी के पास। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त भगवान तुरंत कराते हैं और मुक्त कराने के बाद थोड़े दिन रहे। इसके बाद मैया देवकी ने कहा अब मेरा लल्ला पाठशाला चला जाता, पढ़ लेता तो अच्छा रहता। आज भगवान को उज्जैन भेज रहे हैं वसुदेव जी महाराज पढ़ने के लिए। उज्जैन जाऊंगा जरूर, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, जय हो। उज्जैन जाऊंगा जरूर, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, उज्जैन जाऊंगा जरूर, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, उज्जैन जाऊंगा जरूर, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, उज्जैन जाऊंगा जरूर, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोले बोले भगवान की जय। हमारे कन्हैया गए उज्जैन, संदीपन मुनि के यहाँ पढ़े, पढ़ करके अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान वापस आते हैं और एक दिन कमरे में बैठ करके रोने लगते हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी ने कहा कन्हैया क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कहा उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव हमें ब्रज नहीं भूल रहा है, तुम मेरा एक उपकार कर दो उद्धव। हाँ कन्हैया बताओ। भगवान ने कहा तुम मेरा संदेशा ले जाओ, ब्रज में दे देना, नहीं सारे लोग रोते होंगे मेरे बिना। कहा ठीक है प्रभु। जब उद्धव जी जाने लगे तब भगवान ने कहा रुक जाओ, ऐसे जवानी काम नहीं चलेगा, जवानी जाओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मेरे हाथ का पत्र लेते जाओ। भगवान ने पत्र लिखा, विचार किया कि राधा के नाम पत्र लिखा है, जब राधा को पत्र मिलेगा तो मेरी मैया को कष्ट होगा, मेरे पिता को कष्ट होगा और गोपिकाओं को कष्ट होगा, इसलिए आज भगवान सबके नाम एक पत्र लिखते हैं। इतनी बड़ी पोटली हो गई और आज पीताम्बर में लपेट करके आज हमारे कन्हैया उद्धव को लेकर के कहते हैं
गच्छ शीघ्रं ब्रजम हे सखे सुन। रुक्मिणी हरण की कथा सुनावे। सो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम भीष्मक था। भीष्मक के एक कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी था। और भीष्मक राजा भीष्मक के कितने पुत्र थे? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली 5 पुत्र हैं और एक कन्या है जिनका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी बड़ी हो गई, विवाह ढूंढ रहे हैं महाराज। विवाह ढूंढते ढूंढते अंत में शिशुपाल के साथ विवाह तय हो गया। और शिशुपाल के साथ विवाह जब तय हो गया, नारद जी बहुत पहले आए थे, हाथ दे करके बता गए थे, अरे देवी जी आपका विवाह तो भगवान कृष्ण के साथ होगा। आपका विवाह भगवान कृष्ण के साथ होगा। उस समय महाराज तब से रुक्मिणी ने संकल्प किया था हमारा विवाह होगा तो कन्हैया के साथ होगा, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगी। अब माता पिता भाई जबरदस्ती शिशुपाल के साथ विवाह कर लेते हैं। और धीरे धीरे समय भी आ गया महाराज, एक दिन शेष रह गया। रुक्मिणी सोचने लगती है क्या करूं। आज 7 श्लोक में रुक्मिणी पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया, हे ब्राह्मण देवता मेरा एक उपकार कर दो। ब्राह्मण ने कहा बताइए भैया। कहा तुम जाओ द्वारिका चले जाओ और मेरा पत्र ले जा करके कन्हैया को दे देना, अपना खर्चा वर्चा ले लो, चले जाओ। ब्राह्मण आज पत्र लेकर के 7 श्लोकों वाला एक पत्र लेकर के सीधे विदर्भ देश से द्वारिका की ओर प्रस्थान करता है। और जब द्वारिका पहुंच गया तो हम तो पाती लैके आवत बाटी पार से, राजा भीष्म के दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बाटी पार से, राजा भीष्म के दरबार से ना। जय हो शादी हुई है यदुवंश राजकुमार से।
आइए। श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज जैसे वो ब्राह्मण पहुंचा, भगवान के हाथ में पत्र दिया और कहा, हे प्रभु, अगर आप जल्दी नहीं जाते हो तब शिशुपाल की बारात आ गई है और वहां भोजन करा रहे हैं महाराज, जल्दी से नहीं पहुंच जाते हो तो रुक्मिणी के प्राण निकल जाएंगे। भगवान पत्र खोले और चिट्ठी अब शीघ्र यहाँ पर आ जाए, नहीं तो बारात आ गई है और अब मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा। महाराज मैं तो विवाह नहीं करूंगी, बल्कि आप अगर नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। आज भगवान जैसे तैयार होकर रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके चल देते हैं। उधर रात्रि का समय आया, बारात में भोजन कर लिया, इधर शिशुपाल की बारात आकर टिकी है। बाराती लोग भोजन कर लिए, जनवासा में चले गए। मैया ने कहा, हे बेटी जल्दी से जाओ, गौरी पूजा करके आओ। आज राजभवन के बाहर दक्षिण के तरफ मंदिर बनी है जिसमें गौरी मैया स्थापित है। बहुत सी सखियों के साथ आज रुक्मिणी पूजन की थाली को लेकर के गौरी मैया के मंदिर ले जाती है। मैया से कहे, मैया जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चकोरी, जय गज पदन खड़ा नन माता, जगत जननी विद्यामिनी दाता, मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसहु सदा भगवती रुक्मिणी जी पूजा करती हैं और जैसे सीता ने वरदान मांगा था, आज जैसे सीता ने मैया से वरदान मांगा था पूजा करके, आज वही वरदान आज भगवती रुक्मिणी मांग रही हैं। क्या वरदान मांगती हैं कि पूजा की नयति कर दूरा, कि पूजा गोविंद भगवान की आज पूजा हो गया, पूजा समाप्त हो गया। कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी रचा दो, अरे मेहंदी रचा मुझे ऐसी सजा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो।
सुंदर ये दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा मुझे मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
बाहरी लोग पहले आकर के कबूली कर ले, कुछ जाना है।
मुख्य जजमान की ओर से मिश्रा जी की ओर से ये 51 भैया इस पौपोजी गीत पर हम बच्चों के लिए आशीर्वाद शुरू पड़े हैं। प्रणाम है। गंगा जमुनवा के पानी गणेश धरि नाम को पाओ अरे भैया के राशि राज जगत में जाहिर हो। पंडित रामचंद्र मिश्र के तीसरे वाले सुपुत्र पप्पू भैया की ओर से 51 भैया इस पौपोजी गीत पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा आप और आपके परिवार द्वारा बरसते रहे, प्रभु से ही प्रार्थना है। भैया